कहा जा रहा है कि हमने यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से वादा किया था कि हम चीन से गवादर वापस लेंगे और अमेरिकन्स को वापस दे देंगे। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल नज़र आता है और शायद जिन लोगों ने ये वादा किया था वो अमरीकियों से ये वादा भी पूरा न कर सकें। इसलिए ये भी हो सकता है कि अमरीकी भी हमसे आंखें फेर लें। कल तक जो ट्रंप कहता था कि हमने यानी पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज़ गिराए हैं, उसने भारत को तिजारती मामलात में रियायतें देनी शुरू कर दी हैं। हो सकता है ट्रंप को ये बात भी बिला आखिर सहारा ना दे सके, क्योंकि ट्रंप के पास इतना सोना नहीं रहा कि उसका अमरीकी डॉलर मजबूत रहे। आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी डॉलर की साख गिर रही है। और दूसरा, मुझे तो ये भी मालूम है कि चीन ने पूरी दुनिया से डॉलर खरीदने शुरू किए हुए हैं। लेकिन डॉलर वाली बात शायद इतनी पक्की नहीं। चीन ने सोना ज़रूर खरीदना शुरू किया हुआ है। ये एक बड़ी और लंबी कहानी है जो हम किसी वक्त अपने क़ारीन को सुना सकेंगे। अब ट्रंप को भी ख्याल आ रहा है कि उसने पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में जो कुछ अपने अमेरिका वापसी पर छोड़ा था वो अब पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है। लिहाजा अमरीकी सोचते हैं कि जिन लोगों ने या जिन कुव्वतों ने या पाकिस्तानियों ने रूस को बड़ी ताकत नहीं रहने दिया था, वो शायद किसी और ताकत को भी इतनी बड़ी ताकत ना रहने दें। लिहाजा कुछ भी हो सकता है, ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी सियासत में। मसलन कल तक कोई इमरान खान का नाम लेने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे लगता है कि बिल्कुल माहौल ही बदल गया, हालात ही बदल गए, हालात व वाक़यात ही बदल गए और अब सब इमरान खान की बात कर रहे हैं। क्यों? इसका इल्म हर शख्स अपने अंदाजे के मुताबिक लगा सकता है। लेकिन ये बड़ा जुल्म है कि इमरान खान का गुनाह कुछ भी हो, उनकी आंख के मामले को संजीदा ना लेना और उनकी 85% एक आंख की बीनाई ज़ाया हो जाना, ये बड़ा जुल्म है। इस पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि कल तक जिस शख्स यानी जनरल बाजवा के बगैर बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती थीं, उसके सर पे बाथरूम में क्यों 3 गहरे ज़ख्म आए? वो रात को 4 बजे बगैर लिबास के क्यों था? और बस इसके आगे आप सोच लें कि बात कहाँ तक चली गई है और दोबारा मुआयना हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक शख्स जो जेल में है, जो पाबंदे सलासिल है, उसकी आंखें खराब हो रही हैं, उनकी बीनाई ख़त्म हो रही है, उन्हें आखिर डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाया जाता? बड़ों की बैठक में यकीनन बड़ी बड़ी बातें ज़ेरे बहस आई होंगी। मसलन आज़ाद कश्मीर के नए सदर का चुनाव, गवादर पर अमरीका का मुतालबा और इस तरह की बड़ी चीज़ें और बड़ी बातें। किसी कैदी से उसकी फैमिली को मिलवाना या उसके बच्चों को मिलवाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े। ये जो कुछ हो रहा है ये कभी किसी बड़े वाइट पेपर का हिस्सा बनेगा। और जो जेल सुपरिटेंडेंट आज इमरान खान की आंखें चेक कराने को तैयार नहीं, मेरे ख्याल में वो बहुत ही बुरा कर रहा है। इमरान खान सियासतदान तो बाद में बना, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तानी टीम का मायानाज कप्तान था। उसके बाद इमरान खान ने भलाई के काम शुरू किए, शौकत खानम हस्पताल बनाया। उसकी ये बातें ही उसे दूसरों से मुमताज़ करती हैं। जिस शख्स ने सियासत का रास्ता चुना है उसके साथ ये होगा, लेकिन उसकी आंखें चेक न करवाना, उसके दांत चेक न करवाना, उसकी कोई और अगर बीमारी है उसे चेक न करवाना, ये गलत बात है। इमरान खान की बीनाई के मामले पर इस्लामाबाद से एक वजीर ने कहा है कि अगर उन्हें बाहर भेजना पड़ा तो भी भेजेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ मामला तय पा गए हैं, वरना ये तो बड़ी खौफनाक बात है कि एक कैदी, और वो भी इमरान खान, और उसकी बीनाई 85% मुतासिर हो गई हो और ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के भेजे हुए एक वकील की रिपोर्ट हो, जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ही समझी जाएगी। अब इसके बाद इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और अगर वो रिपोर्ट और दिफाई वजीर का बयान मिलाकर देखा जाए तो हालात किसी और सिमत जा रहे हैं। और सदर और वजीर आज़म का अपने मुआविनीन के साथ मिलना और मामलात पर गुफ्तगू करना, ये किसी और बात की तरफ भी इशारा करता है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के सामने धरना दे रही है। ये बिगिनिंग ऑफ द एंड की तरफ इशारा है।